24,648 किलोमीटर पे इस इंजन की ऐसी कंडीशन हो गई, गाड़ी की बॉडी डैमेज हो गई, मरगाट डैमेज हो गया, पूरी कंप्लीट इंजन के अंदर बहुत ही बुरी तरह रस्ट लग गया। ये सारी की सारी लापरवाही ना एक कस्टमर की भी होती है और एक मैकेनिक की भी होती है। पर सबसे बड़ी हमारी ये जो मैकेनिक की गलती होती है ये होती है। देखो आज मैं ना इस वीडियो के अंदर आपको छोटी छोटी चीजें क्लियर करूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जिसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं होता, बस आपकी खुद की एक मेंटली होती है सिस्टम कि आप कितना ज्यादा अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी के ऊपर फोकस कर रहे हो। तो इस स्कूटी के अंदर हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले समझो। इस स्कूटी के अंदर हम कर रहे हैं इसका हेड का काम। अब इसके हेड के अंदर जो वॉल्व होते हैं बहुत बुरी तरह कट गए हैं और हेड के वॉल्व कटने की वजह से इस गाड़ी का इंजन बार बार बंद हो रहा था, मिसिंग आ रही थी, पिकअप नहीं आ रहा था और परफॉर्मेंस में मामले में गाड़ी चल नहीं रही थी। अगर इस गाड़ी को चलाने की कोशिश भी की जा रही थी तो गाड़ी ऐसा कर रही थी। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर ना बहुत ही तरह तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। मैं आपको बताता हूँ पहली प्रॉब्लम, सबसे पहली प्रॉब्लम, इस स्कूटी को जब हम रोड पे चलाते थे तो गाड़ी ऐसे नाचती थी, ठीक है। अब ये जैसे नाच रही है ना, उसका हमारा क्या था, आगे का कॉन्सेप्ट खराब हो गया था और आगे के सोकर में दिक्कत आ गई थी। उसके अलावा गियरबॉक्स, इसको देखो, ये देखो, मैं दिखाता हूँ दोबारा, देख रहे हो। वायरिंग के अंदर फॉल्ट को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ईसीएम में प्रॉब्लम होती है, कभी किसी सेंसर में प्रॉब्लम होती है, फ्यूल पंप में प्रॉब्लम होती है, थ्रॉटल बॉडी में प्रॉब्लम होती है, इंजेक्टर में प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे ऐसे सेंसर होते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, पर वो समझ नहीं आती है क्योंकि एक ही मिसिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारे सेंसर में आ सकती है और एक सिंगल सेंसर में भी आ सकती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ गैरेज प्रो का आरपीएम ओबीडी स्कैनर। ये स्कैनर की मदद से मुझे विदिन मिनट पता लग जाता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम कहां और क्यों आ रही है और कैसे ठीक करी जाएगी। इसके अंदर काफी सारी आपको लीड वायर मिल जाएंगी जो कि बजाज, हीरो, टीवीएस, यामा, सुजुकी या रॉयल एनफील्ड किसी भी मोटरसाइकिल से कंप्लेन होती है। इजी वे में अपनी BS6 मोटरसाइकिल का या स्कूटर का पता लगा सकते हो इसके जरिए प्रॉब्लम कहां है। मैं अपनी मोटरसाइकिल की वर्कशॉप के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहा हूं पिछले 3 साल से, काफी ज्यादा यूजफुल मेरे लिए रहा है। अभी फिलहाल राइट नाउ मॉनसून सेल चल रही है, जल्दी जाके इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ये मंगवा सकते हो। इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। तो भी आप गाड़ी स्कैन कर रहे हो उसकी रिपोर्ट आप ईमेल पे मिलेगी और सबसे बड़ी बात, आने वाले टाइम में जो भी गाड़ी में टेक्नोलॉजी आ रही है वो सारी इसमें अपडेट होती रहती है। एक प्ले स्टोर पे एंड्रॉइड या फिर iOS एप्लीकेशन मिल जाता है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। और हाँ, लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ेगी, फोन से कनेक्ट कर सकते हो आप। मैंने आज तक लैपटॉप का इस्तेमाल नहीं किया, मैं फोन से ही इस्तेमाल करता हूँ। गियरबॉक्स की इतनी बुरी हालत हो गई है कि जितनी भी इसमें गरारियां होती हैं सब कट गई, इसके बैरिंग कट गए। अब ये सारे के सारे गैरिंग और गियरबॉक्स की गरारी कटने का रीजन क्या होता है, हम जब भी अपनी स्कूटी की सर्विस कराते हैं ना तो हम अपनी स्कूटी के अंदर गियर बॉक्स का ऑयल डालना भूल जाते हैं। उस ऑयल ना डालने की वजह से हमारे गियर बॉक्स, देखो यार, सबसे पहले तो इंजन ना एक अलग पैटर्न होता है। इस इंजन के अंदर 2 पैटर्न में ऑयल डलता है, पहला होता है इंजन ऑयल और दूसरा होता है गियर बॉक्स ऑयल। अगर हम अपनी स्कूटी के अंदर गियर बॉक्स ऑयल टाइम से चेंज करा रहे हैं और इंजन ऑयल टाइम से चेंज करा रहे हैं तो हमारी स्कूटी के इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है एक लंबे टाइम तक के लिए। पर 24,000 किलोमीटर पे इसकी गियर बॉक्स की बहुत बुरी हालत हो गई है। उसका रीजन है गियर बॉक्स का ऑयल टाइम पे चेंज ना होना। उसके अलावा इसके गियर बॉक्स के अंदर ना, जब गाड़ी के गियर बॉक्स के बैरिंग ज्यादा जल्दी टूट जाते हैं या बहुत ज्यादा प्ले आ जाती है उसके अंदर, तो उस प्ले की वजह से उस गाड़ी को चलाते हैं ना जब हम, तो उसमें बरसात का पानी भर जाता है अंदर गियर बॉक्स के अंदर। क्योंकि जब स्कूटी के अंदर ऐसे करके व्हील के अंदर जब ज्यादा प्ले आएगी तो उस प्ले की वजह से गियर बॉक्स में पानी भरेगा और जो भी इसके अंदर ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम चल रहा है वो सारा जंग में बदल जाएगा। क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है कि लोहे की गरारी को घुमाने के लिए, सबसे बड़ी बात जाम करने के लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बैरिंग टाइम पर चेंज नहीं कराए गए जिसकी वजह से सारी गरारियां कट गई। अब इस गरारी को कटने की वजह से इस गाड़ी के अंदर ये लहरने की प्रॉब्लम आ गई। कॉमन सी बात है, पीछे वाला जो व्हील है ना स्कूटी के अंदर वो शाफ्ट पे चलता है। अब वो जो शाफ्ट होती है उसको बोलते हैं गियर बॉक्स शाफ्ट। उस गियर बॉक्स की शाफ्ट को टाइम पर चेक कराना और ऑयल चेंज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ये होता है हमारा गियर बॉक्स, इसको हम साइड करते हैं। अब बात करते हैं क्लच की। जब हमने गियर बॉक्स में लापरवाही करी तो हमारी मोटरसाइकिल या फिर कहूँ तो स्कूटर, ये स्कूटर जब हमारा रोड पे चल रहा था उसी सिचुएशन में हमारे स्कूटी के अंदर जो बेल्ट होती है, रोलर होता है, वेरेटर होता है, कस्टमर ने क्या किया, इन तीनों चीजों को बार बार टाइम टू टाइम चेंज कराता रहा पर गियर बॉक्स पे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, मैकेनिक ने भी फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से गियर बॉक्स को ना छेड़ते हुए क्लच के अंदर बेल्ट, रोलर, वेरेटर, ये 3 चीजें बार बार खराब होती गई, जिसकी वजह से इसमें दिक्कत आने लग गई। अब यार देखो, कॉमन सी बात है, अगर आपकी स्कूटी में कहीं ना कोई प्रॉब्लम होगी, एक बड़ी प्रॉब्लम होगी और आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी के अंदर वो प्रॉब्लम को देखते हुए नहीं हो, देखते ही नहीं हो और दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, जैसे कि गाड़ी धुआं दे रही है, गाड़ी में स्पार्क प्लग बार बार डलवा रहे हो आप पर उसके धुएं की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, पैसा आपका वेस्ट होगा और आपकी गाड़ी रास्ते में और बंद हो जाएगी। तो यही इसके साथ हुआ, गियर बॉक्स पे फोकस नहीं किया और जिसकी वजह से इसका बार बार क्लच फूकता गया और बंदा जो है काम कराता गया। एंड में मेरे पास वीडियो देख के आया तो मैंने इसको देखा तो भैया बहुत ज्यादा दिक्कत इसमें देखने को मिली। पहला इसका हेड का काम हुआ, दूसरा इसका क्लच का काम होगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसका गियर बॉक्स का काम होगा। इन सारे ही काम को ओके करने के बाद ये हो जाएगी गाड़ी एकदम परफेक्ट ओके। अब यहाँ पर इसके इंजन में भी दिक्कत नहीं है, इसका जो पिस्टन है बिल्कुल ठीक है, क्रैंक बिल्कुल ठीक है,
अभी राइट नाउ उसकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता इंजन को लेकर, पर ये इंजन कंडीशन इसलिए अच्छी इसलिए है क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा चली नहीं थी कम चलने की वजह से ये स्थिति जो हुई है ना ऐसी हुई है। अगर इसका सर्विस टाइम से होती और गियर बॉक्स ऑयल चेंज टाइम से होता और सही पैटर्न में इसके सेंसर, इंजेक्टर, थ्रॉटल बॉडी क्लीन होती, क्योंकि ये स्कूटी का अगर हम काम कर रहे हैं ना, सर्विस कर रहे हैं, तो उसकी थ्रॉटल बॉडी को चेक करना, टैपेट को चेक करना हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है। अगर उसमें कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो उसको साफ करना, थ्रॉटल बॉडी को साफ करना और टैपेट को सेट करना हमारा काम है। सर्विस के दौरान थ्रॉटल बॉडी साफ नहीं करी जाती है, उसके पैसे अलग से लगते हैं, और उसके अलावा टैपेट सेट अलग से किए जाते हैं, तो उसके पैसे उसमें इंक्लूड नहीं होते, सर्विस में इंक्लूड नहीं होते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे मैकेनिक होते हैं जो टैपेट को हाथ भी नहीं लगाते हैं, और पैसे की तो बहुत दूर की बात है, वो चेक ही नहीं करते। कस्टमर अलग से पैसे देने के लिए तैयार भी हो जाता है। उसके बाद भी टैपेट अगर आप टाइम से सेट नहीं कराओगे, थ्रॉटल बॉडी टाइम से साफ नहीं कराओगे, तो आपकी गाड़ी के इंजन में कंप्रेसर पे लोड पड़ेगा, जिसकी वजह से इंजन पावर में दिक्कत आएगी, पावर लॉस होगी, और आपकी स्कूटी के इंजन पर लोड पड़ेगा। और आपकी स्कूटी पे इंजन पे लोड जब भी पड़ेगा जब गियर बॉक्स के बैरिंग खराब हो गए हैं और आप गाड़ी चलाए जा रहे हो। गियर बॉक्स के बैरिंग खराब होने से आपकी स्कूटी का व्हील पीछे का जाम चलेगा। आफ्टर हीट, मतलब गाड़ी जब चल जाएगी ना, तो आप जब गाड़ी गर्म हो जाएगी, तो गर्म होने के बाद आपकी स्कूटी का व्हील जाम चलने लगेगा, जिसकी वजह से आपकी जो क्लच की बेल्ट है, रोलर है, वेरेटर है, ये तीनों चीज़ें खराब होते चले जाएंगी। ये सिचुएशन फेस ना करनी पड़े, मैं आपको एक सलाह दूंगा छोटी सी, आप अपनी स्कूटी की सर्विस के दौरान क्या क्या कराओगे। इसका मान लो आपके पास एक BS6 स्कूटी या फिर एक मोटरसाइकिल है, तो आपको सबसे पहले तो स्कूटी की बता रहा हूँ मैं, स्कूटी के अंदर आपको अपनी स्कूटी के सबसे पहले सर्विस के मेंटेन करना है। हर 2,500 या 2 महीने से 2.5 महीने के बीच में सर्विस करा लेनी है। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि स्कूटी की सर्विस कंपनी के आधार पर 5,000 4,000 किलोमीटर पर होती है, पर मैं आपको बताता हूँ कि आगे घर से निकलते ही आपका हाईवे तो होता नहीं है, लोकल में भी चलाते हो, ट्रैफिक में भी चलाते हो, ऑफ रोडिंग भी करते हो, ट्रैफिक के अलावा हाईवे पे भी चलाते हो, तो आपकी स्कूटी की सर्विस 2,000 से 2,500 पे होनी चाहिए। अगर गाड़ी आप नहीं चलाते हो, खड़ी रखते हो या लोकल में चलाते हो, आपकी गाड़ी ज़्यादा चल नहीं पाती है, तो आपको अपनी स्कूटी की सर्विस 2.5 महीने में करानी होती है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपकी स्कूटी हमेशा बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत ऐसी लंबे टाइम तक नहीं आएगी। सर्विस पे क्या करें क्या ना करें, इंपॉर्टेंट यह है। अगर आप बहुत कम चलाते हो तो आपको अपनी स्कूटी की सर्विस पहली छोड़कर दूसरी सर्विस का जो टाइम आता है, उसमें आपको कार्बोरेटर या थ्रॉटल बॉडी, ये दोनों चीज़ें चेक करानी है। अगर आपकी स्कूटी में वाइब्रेशन, पिकअप, माइलेज, पावर या फिर स्टार्टिंग की दिक्कत आ रही है, तो आपको अपनी स्कूटी के टैपेट को जरूर चेक करवाना है। स्पार्क प्लग अगर बहुत ज़्यादा काला निकल रहा है, ड्राई है, तो आपकी स्कूटी की थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत है, या फिर इंजेक्टर में प्रॉब्लम है, गंदगी है, कचरा है, या फिर सेंसर में प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इंजन टेम्परेचर सेंसर, O2 सेंसर, MAP सेंसर, और उसके अलावा और भी तरह तरह के सेंसर इसमें होते हैं। अगर स्कूटी की बात की जाए, जैसे कि टेम्परेचर सेंसर है, अगर ये गंदा होगा या खराब होगा या सही तरीके से काम नहीं करेगा, तो आपकी स्कूटी में ऑटो चोक ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा, जिसकी वजह से कार्बन डिपॉजिट पिस्टन के ऊपर ज़्यादा होगा और आपकी गाड़ी के वॉल्व डैमेज हो जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको समझनी पड़ती हैं। उसके अलावा आप अपनी गाड़ी का जब पहली सर्विस हो जाती है, उसके बाद जो सेकंड आती है, उसमें आप क्लच कवर को खोल के उसकी सफाई करा लें और उसकी बेल्ट वगैरह को चेक करा लें। अगर आपको लगता है वो मैकेनिक इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा सर्विस में, तो आप उसके पैसे अलग से दे दें, 200, 250, 150 जो भी उसका चार्ज बनता है, और उसके बाद उसको करा लें। पैसे की बचत ना करें। काफ़ी सारे लोगों तो 200-250 रुपये बचाते हैं, तो वो चीज़ गलत हो जाती है, ऐसा ना करें। इन सभी चीज़ों से बच के आपकी स्कूटी और आपकी जो मोटरसाइकिल बढ़िया रहेगी। मोटरसाइकिल में आपको यही सेम पैटर्न फॉलो करना है, पर मोटरसाइकिल में आपको क्लच नहीं खुलवाना है, क्योंकि क्लच उसमें नहीं होता, वो आपका ऑयल लुब्रिकेशन वाला क्लच होता है, इसका ड्राई क्लच होता है। ठीक है, दोनों में क्लच में फ़र्क है। इसके क्लच में ऑयल नहीं चलता है, मोटरसाइकिल के क्लच में ऑयल चलता है। तो ऑयल क्लच, मोटरसाइकिल का क्लच जो होता है वो जब खराब हो जाता है जब भी खुलवाना है, अदरवाइज नहीं खुलवाना है। और मोटरसाइकिल में कोई गियर बॉक्स वगैरह का ऑयल नहीं अलग से नहीं डलता, वो साथ में ही होता है। स्कूटी के अंदर गियर बॉक्स ऑयल अलग से डलता है और मोटर इंजन ऑयल अलग से डलता है। हमेशा इंजन ऑयल जब भी आप सर्विस करा रहे हो, इंजन ऑयल चेंज करा रहे हो, तो गियर बॉक्स ऑयल जरूर से चेंज कराएं, पुराना निकलवाएं और नया डलवाएं। बहुत ईजी होता है ये सब स्कूटी के लिए करना। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी स्कूटी को अगर इस तरीके से रखोगे तो आपकी स्कूटी लंबे टाइम तक ऐसे रहेगी, ना कि इस स्कूटी की तरह बहुत ज़्यादा केयर ना करके ख़राब कर लोगे। अभी क्या हो रहा है, अभी इसको ओके करते हैं और ओके करके स्टोरी डालूंगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ जाके देखना। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो देख लेना, बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से फीडबैक मिलेगा वाली है आपको। आपके पास कोई स्कूटी है जिसमें प्रॉब्लम चल रही है या कोई बाइक है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है और मेरी वर्कशॉप पे आना चाहते हो आप, तो मेरी वर्कशॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पे कॉल करके आ सकते हो, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हो। ट्यूसडे को मता में वर्कशॉप बंद रहती है।